एक हो गया हमारा रजिस्टर, उसको हम कस्टमर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। एक हो गया हमारा एडमिन लॉगिन, दोनों का टेबल अलग अलग, ईमेल आईडी पासवर्ड अलग अलग है, आप शायद देख सकते होंगे। फाइन, यहाँ से मैं सिर्फ एडमिन का एक ही रखते हैं, बाकी का मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप इसलिए। तो एडमिन लॉगिन एक है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नाम दिया है, उसी में दो डेटा है, दोनों टेबल भी अलग है, डेटाबेस के टेबल भी अलग है। और उसी को हम लोग आज एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं, मल्टीपल लॉगिन। मल्टीपल लॉगिन इसको बोलते हैं कि मैं एडमिन हूँ तो मैं मेरा लॉगिन कर सकता हूँ, आप कस्टमर हो तो आप अपना लॉगिन करवा सकते हो, कोई मैनेजर है तो मैनेजर अपना लॉगिन करवा सकता है। हम लोग एक ही लॉगिन पेज के अंदर मल्टीपल लॉगिन करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई 10 पेज लॉगिन के बनाओ भाई, वहां से एक में एडमिन करो, एक का नाम मैनेजर दो, एक का स्टूडेंट दो, ऐसा नहीं। एक ही पेज के अंदर वी कैन स्टार्ट द मल्टीपल कोडिंग। मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, एक ही लॉगिन पेज के अंदर हम लोग मल्टीपल लॉगिन करेंगे। फाइन, यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड लिखा होता है। अब आप देख सकते हो जब भी लॉगिन नहीं होगा तो हमारा पेज आएगा होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और लॉगिन। जब हमारा लॉगिन हो जाएगा तब हमारा लॉगिन की जगह पे होगा लॉग आउट। तो ये पूरा प्रोसेस आज मैं कराने वाला हूँ आपको। तो पहले हम लोग लॉगिन पेज को चेंज करेंगे, मैं कस्टमर लॉगिन की बात कर रहा हूँ आज। आज मैं एडमिन लॉगिन की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं एडमिन शब्द बोला ही नहीं हूँ। फाइन, मैं सिर्फ डेटाबेस टेबल के बारे में बोला, मैं ऐसे बोला ही नहीं कि एडमिन का लॉगिन करेंगे और एडमिन में जाएंगे, वो तो हम लोग जा रहे हैं। आज कस्टमर का लॉगिन करेंगे और कस्टमर की पैनल खोलेंगे। तो मैं कोडिंग क्या चेंज कर रहा हूँ वो आप देखते रहो। बनाया हुआ कोडिंग है, मैं लिख के नहीं लाया हूँ, हमारा ही लॉगिन पेज का कोडिंग है। जो जिसने लॉगिन किया होगा उसको दिख रहा होगा, हाँ भाई हमने उस दिन लॉगिन लॉगिन का पेज करवाया था, तो वैसा ही है। तो आज भी लॉगिन का पेज वैसा ही है, उस दिन का मैंने कोई कोडिंग लिखा नहीं है। अब मैं उसमें कोडिंग लिखने जा रहा हूँ। फाइन, उसमें कोडिंग मॉडिफाई करूंगा। एक देख लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ही लॉगिन पेज है, उसी के अंदर हम लोग दूसरा तीसरा लॉगिन करेंगे। तो देखो मैं क्या कॉपी कर रहा हूँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, उसी को सेम रहने देता हूँ, उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ कि हम लोग एक ही लॉगिन पेज है, उसमें एक ही ईमेल आईडी और एक ही पासवर्ड ऐसे एट ए टाइम लिखा जा रहा है, उसी को यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेरी है, ये क्वेरी किसकी है, एडमिन लॉगिन के लिए, तो उसको कॉपी कर रहा हूँ। फाइन, और यहाँ पे नीचे मैं कमेंट में लिखता हूँ कस्टमर लॉगिन कोड। तो शायद आपको समझेगा कि मैं ऐसे लिख चुका हूँ, CUSTO, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको लॉगिन कोड। उसी के अंदर ऊपर वाला सेम कॉपी करके रखा हुआ है, देखो। अब मैं चेंज करूंगा डेटाबेस के टेबल के हिसाब से। तो मेरा डेटाबेस का टेबल का नाम है रजिस्टर, फील्ड का नाम है ईमेल आईडी, दूसरी फील्ड का नाम है पासवर्ड। फाइन, देखो सिलेक्ट, पहले तो सिलेक्ट नाम का वेरिएबल चेंज करूंगा, सिलेक्ट 1 करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, REGISTER रजिस्टर, वेयर यहाँ पे लिख रहा हूँ ईमेल आईडी इक्वल टू ईमेल ही लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा ऊपर वेरिएबल आपको 6 लाइन में दिखाई दे रहा होगा, ईमेल ही है। और पासवर्ड हमारी फील्ड है, उसका जो वेरिएबल का नाम है वो पासवर्ड वो सेम है। सिर्फ डेटाबेस की फील्ड चेंज किया, ईमेल आईडी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ईमेल आईडी लिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी। फाइन, देन आप इसका वेरिएबल चेंज करते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, कौन कनेक्शन हमारा वेरिएबल, सिलेक्ट 1 हमारी क्वेरी। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं रो 1, और यहाँ पे MySQL fetch अंडरस्कोर एरर को लिख रहे हैं 1। बस ये हमारी क्वेरी हमारी चेंज हो गई। देन आफ्टर मैंने आपको बोला था कि ये वाला कोडिंग सेशन का काम करता है, कि मैं जब भी लॉगिन करूंगा तो एडमिन पैनल में जाएगा, मैं जब भी अभी लॉगिन करूंगा तो कस्टमर पैनल में जाएगा। तो इसका कोडिंग में अभी जस्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेम ही लिखूंगा, ऊपर जो इफ एल्स लिखा हुआ ना वही लिखूंगा, देखो एल्स, यहाँ पे इफ लिखूंगा, देन आफ्टर सेम लिखूंगा MySQL I अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज। फाइन, सेम ही लिखूंगा, कुछ अलग नहीं लिखूंगा, मैं यही यही लिखने वाला हूँ, $RES 1
ब्रैकेट ओवर ग्रेटर देन 0। फाइन, उस दिन बताया था कि मल्टीपल वैल्यू कभी हो सकती है, तभी हम लोग उस वाला कोडिंग यूज करेंगे। फाइन, देन आफ्टर ये वाला सेशन वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, हमारा टाइम बच जाए। फाइन, ऐसे कॉपी कर लिया। अब जब भी ये वाला RES रन करेगा, तब ये एडमिन रन करेगा। अब ये RES1 रन करेगा तो हमारा रन होना चाहिए कस्टमर। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कस्टमर। फाइन, डॉलर ईमेल हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, उसको ऐसे रहने देता हूँ। और जब भी हम लोगों का ये सही डेटा मिल जाए, ईमेल आईडी और पासवर्ड में, तो हम लोग रीडायरेक्ट करते थे, आपको शायद मालूम है, विंडो डॉट लोकेशन से। तो हम लोग यहाँ पे मैं पेज का नाम लिख रहा हूँ कस्टमर पैनल, सॉरी कस्टमर इंडेक्स डॉट PHP, बस यही पेज का नाम। जब भी लॉगिन होगा कस्टमर का ईमेल आईडी डालूंगा तो पेज का नाम आना चाहिए कस्टमर इंडेक्स। फाइन, मैंने यहाँ से सेव कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, शायद आपको दिखा रहा हूँ रन करके, कि जैसे मैं कोडिंग कहाँ गया मेरा ईयर, जैसे मैं करूंगा, जैसे मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही हो जाए, चलो लॉगिन करवा ही लेते हैं। फाइन, ये देखो ravi@gmail.com और पासवर्ड एक बेटा, रिफ्रेश, यहाँ पे लॉगिन करवा लेते हैं। अभी पेज का नाम लिखना, अभी पेज का नाम लॉगिन है। फाइन, यहाँ पे लिख रहा हूँ ravi@gmail.com, पासवर्ड एक बेटा। ये देखो कहाँ गया, कस्टमर इंडेक्स पे गया हुआ, ये देखो ये रीडायरेक्ट हो गया। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं कस्टमर इंडेक्स का पेज। तो मैं कस्टमर इंडेक्स का पेज कहाँ बना रहा हूँ, वो मैं आपको मेरे फोल्डर में लेके जा रहा हूँ। मेरा PHP का फोल्डर है। फाइन, इसमें PHP ट्रेनिंग नाम का हमारा फोल्डर होगा, आपका शायद वेबसाइट है, उसी के अंदर मेरा लॉगिन पेज ये रहा, शायद आपको दिख रहा है। लॉगिन पेज के अंदर ही हमारा इंडेक्स पेज रखा हुआ है, ये आपको शायद दिख रहा होगा इंडेक्स पेज। उसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेम ही हम लोग यूजर पैनल जो हमारी अभी रन हो रही, उसी को ही मैं कस्टमर पैनल बना रहा हूँ। तो उसी को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कस्टमर इंडेक्स। देखो मैंने वही इंडेक्स पेज को कॉपी किया, उसी को नाम दिया हूँ कस्टमर इंडेक्स। अब मैं वो इंडेक्स पेज को रन कर रहा हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो मेरा शायद आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ओरिजिनल इंडेक्स पेज था वही आ रहा है, लेकिन उसका मेनू अभी चेंज नहीं किया। तो अब मैं सेकंड स्टेप में मेनू चेंज कर रहा हूँ। तो उसी का मेनू क्या बनाया हुआ था हमने उस टाइम, देख लेते हैं। मेनू का नाम क्या दिया था, मेनू, यस, हमने मेनू नाम दिया था, शायद आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं उसी को सिर्फ रीनेम कर रहा हूँ कस्टमर मेनू, सेव। फाइन, अब मैं कस्टमर मेनू कर रहा हूँ। और जहां पे हमारा मेनू, यही इंडेक्स पेज के अंदर मेनू आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये रहा मेनू मेरे पेज में, आपको शायद फोल्डर में आपको दिखाई दे रहा होगा मेनू। मेनू को कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, यहीं पे ही कर रहा हूँ। और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कस्टमर MENU मेनू। इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और सॉरी, उसको कोडिंग चेंज करने जा रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही मेनू रखूंगा, एक होम, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोफाइल, अबाउट के अंदर चेंज कर रहा हूँ मैं प्रोफाइल, क्योंकि मैं प्रोफाइल और PHP का पेज बनाऊंगा। कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए, निकाल लो भाई। यस, बाद में दूसरे पेज लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे लॉगिन, सॉरी लॉग आउट, और यहाँ पे लिखेंगे LOGOUT लॉग आउट। और ऐसा भी एक पेज बनाने वाले, तो यहाँ पे पहले से ही पेज को डिफाइन कर देते। पेज का नाम लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट। बस मैंने रीनेम किया हुआ, रीनेम कर रहा हूँ, रीनेम का मतलब चेंज कर रहा हूँ। रिफ्रेश एंड रन। अब यहाँ पे मेनू चेंज हो जाएगा, शायद आपको दिख रहा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखो मेनू भी चेंज हो गया। लॉगिन होने के बाद अब मैं लॉग आउट का कोडिंग रख रहा हूँ। लॉग आउट हमारे पास बना हुआ है, तो लॉग आउट का पेज कॉपी कर लेते हैं एडमिन से, ये रहा, Ctrl+C और Ctrl+V। हम लोग यहाँ से लॉगिन का पेज कॉपी कर लिया, उसको देख लेते हैं। फाइन, यहाँ पे सिर्फ यही वाले को निकाल लेते हैं, बस यही निकालना बाकी है। और एक चीज, हमारा सेशन का पेज, वो भी हम लोग एडमिन से ही कॉपी करके लाते हैं। शायद आपको मालूम होगा हमने एडमिन सेशन पेज बनाया था, ये रहा एडमिन सेशन। मैं एडमिन वाले फोल्डर में जा रहा हूँ, वहां से कॉपी करके हमारे बाहर ला रहा हूँ। फाइन, उसी को मैं पेज का नाम दे रहा हूँ कस्टमर सेशन, CUSTOMER, कस्टमर सेशन। फाइन, ये रहा कस्टमर सेशन का पेज बन गया।
यहाँ पे हमने नाम यूज किया है CUSTOMER कस्टमर, यहाँ पे हमने नाम लिया है CUSTOMER कस्टमर, और यहाँ पे डबल डॉट निकाल लेता हूँ क्योंकि हमारा लॉगिन पेज ये वहां पे ही है। और अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो कस्टमर इंडेक्स के पेज में है, शायद आपको उस दिन भी बोला था कि यहाँ पे दो चीज हमें इंक्लूड कर देना है। जैसे PHP, एक क्या इंक्लूड करना है, हमारा INCLUD इंक्लूड, एक हमें इंक्लूड करना है कनेक्शन डॉट PHP, और दूसरा हमें इंक्लूड करना है सेशन, क्योंकि डायरेक्ट पेज ओपन ना हो जाए। शायद नाम दिया हुआ है मैंने कस्टमर अंडरस्कोर सेशन डॉट PHP। एक और चीज चेक कर लेता हूं मैं कि हमारा कनेक्शन पेज यहाँ पे है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। यस, कनेक्शन पेज है, देखो देख लेते हैं, कनेक्शन पेज है यहाँ पे। यस, सेशन भी स्टार्ट है। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, राइट, और यहाँ पे जाके कॉपी कर लेता हूँ, वो भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके लॉग आउट, तो बाहर आ गए। दूसरे ब्राउजर में ओपन करते हैं तो वो लॉगिन मांगेगा। फाइन, शायद आपको दिख रहा होगा, मैंने आपके सामने ही कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ravi@gmail.com और पासवर्ड एक बेटा हूँ। ये देखो, होम पेज आ गया और लॉग आउट आ गया, तो मेरा लॉगिन हो रहा है। लेकिन मेरा लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ नाम मेरा जो नेम है जिसका लॉगिन हो रहा है उसका ईमेल आईडी से व्यू करवा रहा हूँ मैं। फाइन, तो मैं कहाँ पे व्यू कराऊंगा उसको, मेनू में, तो हमें समझेगा कि हाँ ये एक्चुअली में सच में रन हो रहा है या सही रन हो रहा है। शायद मैं अभी लॉग आउट के बाजू में रख देता हूँ PHP का कोड। फाइन, यहाँ पे रख देता हूँ, शायद अनविजिबल होगा, देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सी डिजाइन होगा, चलो देख लेते हैं। यस, होगा, चलो मैंने हाई करके लिखा हुआ है। ओके, PHP इको प्रिंट करवाते हैं, और सॉरी डॉलर ईमेल जो हमारा सेशन में आ रहा है, सेमीकोलन और ओवर एंड रिफ्रेश। ये देखो, आपको शायद दिख रहा होगा ravi@gmail.com का लॉगिन हुआ है। अब मैं सेकंड, मेरे में लॉगिन है प्रिया, तो मैं अभी प्रिया का लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली सच में रन हो रहा है, कुछ स्टेटिक नहीं रन हो रहा है, ये डायनामिक रन हो रहा है। Priya@gmail.com, पासवर्ड एक बेटा हूँ। ये देखो, अब प्रिया का नाम आ गया, तो ये एग्जैक्ट सही है लॉगिन वाला पेज। देखो ये लॉग आउट, मेरे को एडमिन लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे एडमिन करूंगा, और पासवर्ड शायद हमारा एडमिन ही है, तो वो एडमिन पैनल खुलेगा। देखो, एक ही लॉगिन पेज के अंदर हम लोग मल्टीपल लॉगिन कर सकते हैं। देखो ये एडमिन हो गया, उसको लॉग आउट हो गया। अब यहाँ से मेरे को रवि का लॉगिन करना है कस्टमर का, तो मैं यहाँ से रवि का भी लॉगिन कर सकता हूँ। देखो मेनू भी चेंज हो गया इसका। हाँ देखो, ये प्रोफाइल का पेज आएगा नहीं क्योंकि बनाया नहीं है, वो कल बनाएंगे। प्रोफाइल प्रोडक्ट पेज बना नहीं है, फाइन, सिर्फ लॉग आउट और होम पेज बना हुआ है, वो आपको शायद दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक और चीज चेंज कर देना है, यहाँ पे CUSTOMER कस्टमर इंडेक्स लिख देना है, तो वो फिर से बैक नहीं जाएगा, नहीं तो ये कैसा होगा, वो बैक। देखो ये होम पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कस्टमर इंडेक्स ही। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल लॉगिन सिस्टम, कि एक ही लॉगिन पेज के अंदर वी कैन स्टार्ट द ओनली फॉर कोडिंग चेंज किया हुआ हूँ। देखो मैंने बहुत उस दिन भी बोला था 6-7 पेज में कोडिंग करेंगे तब भी लॉगिन होगा, आज भी वही किया हुआ हूँ। लेकिन एक कोडिंग हमारे पास था ही, एडमिन का लॉगिन किया हुआ, बस उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। देन आफ्टर ये इफ एल्स वाली कंडीशन में चला दिया। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे आपको एक ही चेंज बोला कि जो पेज को रीडायरेक्ट करना है उसको ले आया। देन आफ्टर जो पेज में लाना है उसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। एक चीज ये हो गया। सेकंड चीज क्या होगा, सिर्फ मेनू बदल दिया, क्योंकि मेनू कैन बी अ डिफरेंस। फाइन, तो हमने मेनू का पेज बनाया, मेनू के पेज के अंदर मैंने यहाँ पे होम रखा, यहाँ पे प्रोफाइल प्रोडक्ट लॉग आउट रखा, किसका लॉगिन होगा वो जानने के लिए इको करवा दिया। लॉग आउट तो उस दिन किया था वही है, बस डबल डॉट निकाल दिया। सिर्फ क्यों निकाल लिया, क्योंकि हम लोग वहां पे ही है और वहां पे लॉगिन पेज है, इसीलिए हमने डबल डॉट निकाला। दो डबल डॉट का मतलब है एक फोल्डर बैक जाएगा। फाइन, देन आफ्टर सेशन, वही एडमिन का सेशन कॉपी किया हुआ है, उसी के अंदर सिर्फ नाम बदल लिया, कस्टमर कस्टमर, बाकी की सब चीज वही है। और कनेक्शन में हमने कनेक्शन अंडरस्कोर स्टार्ट साइड लिखा ही है, तो उसी को कोई जरूरत है नहीं। क्लियर, यस और नो?
दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लॉगिन हाउ टू इन अ पीएचपी। हम लोग कितना भी लॉगिन करवा सकते हैं। अब आपको लगेगा तीसरा मैनेजर का लॉगिन करवाना है, तो मैनेजर का डेटाबेस आपने बना दिया है, देन आपको ये तीसरी बार कॉपी करना है, ये वाला कोड तीसरी बार कॉपी करना है। बस इतना कॉपी करने के बाद टू 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 लिखना है, वेरिएबल बदलना है, और यहाँ पे एलसिफ के नीचे एलसिफ लिखना है बस। और ये कस्टमर की जगह पे आपको लिखना है मैनेजर, और जो मैनेजर का पेज लिखना है तो यहाँ पे मैनेजर इंडेक्स, बस हो गया अपना कोडिंग। इसी के बाद ये 3-4 पेज और चेंज करने पड़ेंगे आपको। यस और नो? समझ यस में आया सर। क्या? समझ में आया क्या? लॉगिन जिसने किया होगा वो अच्छे से समझ पाएगा कि हाँ, ये जो मैं कोड बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट सही, इसलिए मैं बोल रहा था हर दिन कोडिंग करो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। है किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो सर। हो जाएगा इतना। यस सर। कल प्रोफाइल पेज में जाएंगे और चेन पासवर्ड के पेज में जाएंगे, एडमिन के चेन पासवर्ड पेज में जाएंगे, और प्रोफाइल का टास्क आपको करना है, प्रोफाइल लाना है। प्रोफाइल का मतलब है जिसका लॉगिन हुआ उसी का ही डेटा आना चाहिए टेबल फॉर्मेट के अंदर। वो आपने किसने किया ही नहीं है अभी तक, क्या किसी ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, किसी ने मेरे को बताया नहीं कि कस्टमर डिटेल व्यू, मैंने बहुत सारे पेज उस दिन बताया था आपको किया सर मैंने। कि मेरे को आपको यहाँ पे ये चीज चाहिए, ये एडमिन के अंदर मैंने नहीं बनाया हो, इसलिए मैं आपको शायद दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए, बस ये परचेस डिटेल, सॉरी। देन आपका कस्टमर डिटेल में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कस्टमर डिटेल आनी चाहिए। देखो मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ ये कस्टमर डिटेल वाला पेज, शायद मेरे में कोडिंग है ही, होगा ही, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। देखो ये शायद कस्टमर डिटेल का पेज है ही, इसी के अंदर मैं एक रखा हुआ था शायद आपके लिए। देखो मेरा पेज का नाम है रजिस्टर, मैं सिर्फ 1-2 मिनट में लेके आ रहा हूँ आपके सामने। कनेक्शन, सेशन एडमिन वो सब सेम है। यस, मेरा यहाँ पे शायद रजिस्टर है, REGISTER, फाइन। देन आफ्टर फुल नेम, मेरी डेटाबेस में 3 ही फील्ड है, मैं यहाँ पे 3 ही लूंगा। नेम, मोबाइल नंबर, यस नेम, मोबाइल नंबर, देन आफ्टर जेंडर। देखो ये मैं आपके सामने मॉडिफाई कर रहा हूँ, आपने ये कोडिंग दिया, मैंने दिया है, आपके अंदर भी होगा। जेंडर, देन आफ्टर ईमेल एंड पासवर्ड, Ctrl+X, जेंडर के बाद ईमेल। बस पासवर्ड को हम लोग शो नहीं करवाते, पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है, ये एड्रेस सिटी वाला सब निकाल देता हूँ। हम लोग पासवर्ड कभी शो नहीं करवाते, मैंने भी यहाँ पे शो नहीं करवाया। तो देखो एक फुल नेम आएगा, एक मोबाइल नंबर आएगा, एक जेंडर आएगा, और एक ईमेल। कितनी फिल आएगी? 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे 5 ही रखता हूँ। 1 2 3 4 5, फाइन। यहाँ से कस्टमर आईडी है तो मेरा RID है, तो शायद आपको यहाँ पे लिखूंगा RID, हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे मैं नेम कर दूंगा, चलो हो गया। देन आफ्टर मोबाइल नंबर, ये वाला यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, नेम के नीचे मोबाइल नंबर भी आ गया। देन आफ्टर जेंडर, जेंडर भी है तो जेंडर को भी ला देता हूँ, टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा मेरे को। देन आफ्टर ईमेल आईडी, फाइन। देन आफ्टर ये सब निकाल देता हूँ, फाइन। TR हो गया, निकल गया। यस, सेव एंड रन। ईमेल में कुछ और भी प्रॉब्लम है शायद, यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है मेरा, फाइन सेव। लाइन नंबर 3 में क्या बता रहा है भाई? सेशन एडमिन, देख ले नाम, एडमिन पैनल। ओके, नाम गलत लिखा हुआ है, एडमिन अंडरस्कोर सेशन लिखा हुआ है, एडमिन अंडरस्कोर सेशन लिखा हुआ है, इसलिए आ रहा है। फाइन, ये देखो 2 डेटा आ गया। मैं आपको ये बोल रहा था ये लाने के लिए कि जितना रजिस्टर हुए वो यहाँ पे लाना है। बस आपको ये वाली प्रोफाइल में भी ऐसा ही लाना है, जो मैंने आपको प्रोफाइल बताई ना अभी, होम के बाद में प्रोफाइल, तो उसी में जिसका लॉगिन होगा ना उसका ऐसे टेबल फॉर्मेट में डेटा आना चाहिए। तो आपको ये चीज करना है, ये आपका टास्क है आज का। जैसे ही आपको शायद दिख रहा होगा कि पहले नंबर पे रविंद्र आ रहा है, दूसरे नंबर पे प्रिया आ रहा है, तो ये हमारे कस्टमर हो गए। यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर दिया,
यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रवि का लॉगिन और 1 2 3 कर रहा हूँ। तो जब भी मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो ये हेडर और ये हमारा फुटर, उसी के बीच में वो टेबल वाला फॉर्मेट के अंदर जिसका लॉगिन होगा उसी का ही डेटा आएगा। तो दोनों में से एक ही डेटा आएगा। जब मैं प्रिया का लॉगिन करूंगा तो प्रिया का ही डेटा आएगा, जब मैं रवि का लॉगिन कर रहा हूँ तो रवि का भी आएगा। बस आप इतना कोडिंग लिख के लाओ, शायद किसी की एरर आ जाए या किसी से नहीं होगा वो बाद में कर लेंगे, लेकिन टेबल फॉर्मेट तो आना चाहिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिया हुआ है ये वाले एडमिन में। तो आप इतना तो कर सकते हो। चलो सिंगल डेटा नहीं आएगा उसमें मैं मान सकता हूँ कि आपका लॉजिक दैट्स कैन बी नॉट बी क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये इतना फॉर्मेट तो आपसे आना ही चाहिए। ये जो टेबल वाला फॉर्मेट आपको शायद मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा इतना डेटा तो आपका ये हेडर फुटर के बीच में आना ही चाहिए। आएगा या नहीं आएगा, इतना डेटा तो आपको यहाँ से कॉपी करना है, बस कुछ नहीं करना है। पर सिंगल डेटा कैसे लाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। शायद आपसे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यस और नो? कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर आ रही है। अरे आपसे हो पाएगा इतना? सर ट्राई करते हैं। आदित्य, आदित्य यस तो सर। होगा। हाँ सर, हो जाएगा। पूजा, जी सर, हो जाएगा। रोहन, हाँ सर। सौरभ, सौरभ तो बोल ही नहीं रहे कल से। आज का समझ में आ गया आपको? आज जो लॉगिन पेज करवाया वो समझ में आ गया आपको सबको? यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। तो आज इतना कर लो। टास्क में सिर्फ ओनली प्रोफाइल व्यू पेज क्लियर, कंप्लीट, कस्टमर लॉगिन एंड व्यू प्रोफाइल क्लियर, डन।